जितने लोग यहाँ आए हैं, पहले आप इत्मीनान कर लीजिए कि हम आपसे वोट की चाहत लेकर नहीं आए हैं। आपने किसी मदारी को बाजार में नुक्कड़ों में तावीज़ बेचते हुए देखा है? अगर आपने किसी मदारी को तावीज़ बेचते हुए देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि उसके पास एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। उसकी मार्केटिंग की जो पहली स्ट्रेटजी होती है वो ये कि भीड़ को इकट्ठी करना, भीड़ को इकट्ठी करने के लिए नगाड़े बजाना और तरह तरह की म्यूज़िक बजाना, और उसके बाद एक वो जादू दिखाता है, और जादू दिखाने के बाद लोगों में एक उत्साह पैदा करता है, एक जोश पैदा करता है। जादू दिखाने का जो उसका असल मकसद होता है कि अपना जंतर मंतर, अपनी तावीज़ वो बेचना चाहता है, लेकिन बेचने के क्रम में कभी वो ये नहीं कहता कि हम अपनी तावीज़ आपको बेचने आए हैं, बल्कि वो तावीज़ के महत्व को समझाता है। और वह जब बेचने लगता है तो कहता है कि मेरे पास सिर्फ 5 तावीज़ें हैं और जो खुशकिस्मत है ये उन्हीं को दी जाएगी। लेकिन जब बेचने की बात आती है तो फिर एक एक करके वो दर्जनों सैकड़ों तावीज़ बेच लेता है। प्रशांत किशोर की सियासत पे अगर आप नज़र डालें तो आप 2 बातें पाएंगे। पहला ये कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और कम से कम अब तक पिछले 2-3 हफ्ते में 20 मीटिंग्स मुसलमानों के साथ कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि हम वोट लेने नहीं आए हैं, हम आपकी हालत-ए-ज़ार पे, यानी कि आपकी जो राजनीति की स्थिति है उस दयनीय स्थिति को समझने और समझाने के लिए आए हैं। आप मुझे वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, आप जिसके साथ हैं उसी के साथ रहिए, लेकिन हम आपसे वोट लेने नहीं आए हैं और हम अपना परिचय दे रहे हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि प्रशांत किशोर किस तरह से मुसलमानों से ये कहते हैं कि वो वोट नहीं लेने के लिए आए हैं, लेकिन जो बातें करते हैं वो पूरी की पूरी मुसलमानों के वोट को प्रभावित करने के लिए और मुसलमानों के वोट को अपनी तरफ खींचने की उनकी चेष्टा होती है। और उसी चेष्टा का नतीजा है कि लगातार वो मुसलमानों के साथ बैठकें कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रशांत किशोर साहब से कि वो अब आपको मुसलमानों के क्या हालात हैं, आपको किसने ठगा है, इस पर हम कोई चर्चा नहीं करते। ये बात तकरीर को आप दिन रात सुनते हैं। आपको ये बताएंगे कि आपकी बदहाली का, परेशानी का कारण क्या है, जंग सुराज क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण आप अपनी बदहाली से बाहर निकलने का रास्ता क्या खोज सकते हैं, वो रास्ते के बारे में आपको बताएंगे। आप बात को सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा लगे तो इसको अपनाइए और न अच्छा लगे तो जिसके साथ हैं वहीं पर रहिए। प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करने की जरूरत नहीं है। हम मन से आकर ये नहीं कहते हैं कि हमारा हाथ मजबूत कीजिए, हमको वोट दीजिए। जितने लोग यहाँ आए हैं, पहले आप इत्मीनान कर लीजिए कि हम आपसे वोट की चाहत लेकर नहीं आए हैं। ना हमारा दल है, ना हम वोट मांगते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि मुसलमानों की जो इतनी चिंता प्रशांत किशोर को सता रही है, ऐसी चिंता किसी और की क्यों नहीं है उन्हें? अगर आप देखें तो क्या कोई ऐसी मीटिंग राजपूत समाज के लिए की, भूमिहारों के लिए की, कायस्थों के लिए कोई जातीय चेतना रैली निकाली? एक भी रैली, एक भी मीटिंग, एक भी ऐसी कोई बैठक उन्होंने नहीं की जिसमें वो किसी भूमिहार को या ब्राह्मण के कम्युनिटी के साथ बैठे हों और उन्होंने ये बता रहे हैं कि हम आपका वोट लेने के लिए नहीं आए हैं, हम आपकी स्थिति को आपको समझाने के लिए आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ आइए, अच्छा नहीं लगे तो आप जिसके साथ हैं उसके साथ रहिए। प्रशांत किशोर दरअसल उनकी जो पूरी स्ट्रेटजी है, मुसलमानों की 20% के आसपास जो बिहार में आबादी है उस आबादी को टारगेट करने की है। मुसलमानों में राजनीति की बड़ी चेतना है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। राजनीति की चेतना के बावजूद मुसलमानों में लीडरशिप नहीं है और यही वजह है कि उसने नेतृत्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में इस कमज़ोरी को प्रशांत किशोर ने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है और उनका यह प्रयास है कि मुसलमानों के वोटों को लेने के लिए पुराने फार्मूले को अगर अपनाया जाएगा तो वो उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए वो उनकी पूरी कोशिश है कि मुस्लिम का जो एक बड़ा चंक है उनको प्रभावित करके उनके वोटों को खींचा जाए, और एक हद तक अगर खींच लिया जाता है तो जो पहले से स्थापित पार्टियां हैं और जो सत्ता में हैं और जो उनकी ताकत से ताकत हासिल करती हैं उस पार्टी को कमज़ोर किया जाए।
इस रणनीति का जो दूसरा सिरा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाकर के मिलता है। अगर प्रशांत किशोर इस रणनीति पे काम करते हैं कि मुसलमानों के वोटों को खींचा जाए, तो जो पार्टी अब तक मुसलमानों का वोट लेती रही है उसको तो संकट होगा ही, लेकिन उससे बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि अगर मुसलमानों का वोट बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी।